प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन ये गुर्दे की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम किडनी कहते हैं, जिसे हम किडनी के नाम से भी जानते हैं। गुर्दा जो होता है ये हमारे शरीर में इनकी संख्या 2 होती है और इन्हीं में ये नेफ्रॉन विद्यमान होते हैं। हर एक गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से 5 मार्क के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नेफ्रॉन का फिगर दिखाया गया है, जो आप देख सकते हो। हर एक पार्ट नाम से इंकित किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेफ्रॉन में कौन कौन से भाग हैं और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो नेफ्रॉन में सबसे ऊपरी सिरे पर है अपवाही धमनी। सबसे ऊपरी सिरे पर है अपवाही धमनी। उसके बाद है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट के बाद है कुंडलित नालिका। कुंडलित नालिका के बाद है दूरस्थ कुंडलित नालिका। फिर है सामान्य संग्रह नालिका और है हेनले लूप। इस लूप की खोज हेनले साहब ने की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ गया हेनले लूप। हेनले लूप की आरोही चाप और हेनले लूप की अवरोही चाप, क्योंकि यहां से रक्त जाता है आता है तो उसे हेनले आरोही चाप कहते हैं, और रक्त ऊपर की ओर प्रस्थान करता है तो उसे हेनले अवरोही चाप के नाम से जाना जाता है। फिर है संग्राहक नालिका, और जब ये रक्त हमारा यहाँ से छनकर आता है तो रक्त को शुद्ध करने के बाद जो जल बचता है वो मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है, क्योंकि मूत्र वाहिनी जो होती है वो मूत्र को बाहर निकालने का काम करती है और ये हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ में आते हैं। तो अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो जो आपका नेफ्रॉन है ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। यहाँ हम नेफ्रॉन के कुछ कार्य के बारे में जानेंगे कि नेफ्रॉन के क्या कार्य होते हैं। मैंने पहले ही बता रखा है कि ये क्लास 10th के 5 मार्क के क्वेश्चंस में आते हैं। 5 मार्क आप बढ़ा सकते हो अगर नेफ्रॉन के बारे में ये सारी चीजें आप याद कर लोगे तो। नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो हमारे पास गुर्दे की संख्या कितनी है? 2 होती है, और एक गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है। यानी कि प्रत्येक गुर्दे में 10-10 लाख संख्या से देखेंगे तो ये 20 लाख की संख्या में मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन का मुख्य कार्य रक्त का परिशोधन करना है, यानी रक्त को शुद्ध करना होता है, और मूत्र का निर्माण करना है। जो मूत्र होते हैं ये हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना अति महत्वपूर्ण होता है। नेफ्रॉन को 2 भागों में बांटा गया है। हमारे नेफ्रॉन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रीनल कॉर्पस और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पस को 2 भागों में बांटा गया है। एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है बाउमेन्स कैप्सूल। पहला रीनल कॉर्पस को 2 भागों में बांटा गया, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। दूसरा पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का रीनल ट्यूब्यूल, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम है प्रोक्सिमल कैम्बोट्यूटेट्स ट्यूब्यूल, जिसे पीसीटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है हेनले लूप और तीसरा है डिस्टल कैम्बोट्यूल्स ट्यूब्यूल, जिसे डीसीटी के नाम से जाना जाता है। नेफ्रॉन के कुछ कार्य हैं जिनके बारे में हम और जानेंगे कि इनका जो मुख्य कार्य होता है रक्त का छानना, मूत्र का निर्माण करना ग्लोमेरुलस में होता है। जो ग्लोमेरुलस का कार्य है यहीं पे रक्त को छाना जाता है और मूत्र का निर्माण यहीं पर होता है।
मूत्र का निर्माण जो होता है वो यहीं पर होता है। मूत्र का निर्माण आपका ग्लोमेरुलस में होता है। फिर है दूसरी टॉपिक की बात करें तो पीसीटी हेनले तथा डीसीटी में उपयोगी पदार्थ पानी, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि पुनः रक्त में अवशोषित कर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर पूरा पानी शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। इसके कारण जो केवल वेस्ट पदार्थ होते हैं उन्हीं को शरीर से बाहर निकाला जाता है, बाकी फिर से शरीर में उनको इंजेक्ट करा दिया जाता है। तीसरा होता है श्रवण। फिर मूत्र सांद्रण यानी मूत्र का बनना। नेफ्रॉन के कार्यों का महत्व जो है वो काफी अधिक है। यहाँ इनके महत्व के बारे में भी बताया गया है कि नेफ्रॉन के कार्य का महत्व क्या है हमारे शरीर में, क्योंकि नेफ्रॉन क्या कर रहा है, वर्ज्य पदार्थों को बाहर कर रहा है। वर्ज्य पदार्थों को बाहर करने से हमारा शरीर क्या होगा, स्वस्थ रहेगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है, पहला कार्य है। जल और लवण को संतुलन बनाए रखता है। जल और लवण का संतुलन शरीर में बनाए रखता है। रक्त का पीएच नियंत्रित करता है कि रक्त का पीएच ना ज्यादा हो ना कम हो। और लास्ट टॉपिक है रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्यारे बच्चों, अगर इस टॉपिक को आप पढ़ लिए तो बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। धन्यवाद।